Hello everyone. Once again, welcome back to our online platform. हायर मैथमेटिक्स की ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बीएससी फाइनल ईयर की अपनी यूनिट फर्स्ट चल रही थी ग्रुप थ्योरी, जिसमें अपन ने लास्ट वीडियो में अपन ने ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट और उससे रिलेटेड कुछ थ्योरम्स अपन ने पढ़ ली थी। उसी को अपन कंटिन्यू कर रहे हैं। अपना नेक्स्ट टॉपिक है चक्रीय समूह। चक्रीय समूह यानी कि साइक्लिक ग्रुप। साइक्लिक ग्रुप देखिए क्या होता है साइक्लिक ग्रुप। परिभाषा बता रहा हूं मैं इसकी पहले परिभाषा लिख देता हूं, फिर मैं आपको समझा दूंगा परिभाषा कि यदि जी कोई समूह है तथा मान लेते कोई भी एक अवयव ए जो कि जी को बिलोंग करता है तथा ए बिलोंगिंग जी कोई अवयव है तो जी चक्रीय समूह कहलाता है। यदि चक्रीय समूह कहलाता है यदि जी में उपस्थित प्रत्येक अवयव को ए की पूर्णांक घात के रूप में अपन व्यक्त कर सकें। ए की पूर्णांक घात के रूप में व्यक्त कर सके। देखिए क्या लिखी आपने परिभाषा। आपने लिखा यदि जी कोई समूह है, कोई भी समूह तथा ए कोई जी का एलिमेंट है तो जी चक्रीय समूह कहलाता है यदि जी में उपस्थित प्रत्येक अवयव को ए की पूर्णांक घात के रूप में व्यक्त कर सके। देखिए कैसे, यानी कि देखिए और एग्जांपल मैं बता देता हूं। जी आपका कोई एक सेट है, क्लियर। तो इसमें जैसे कि अपन मान लेते हैं 1 -1 आयोटा एंड माइनस आयोटा, क्लियर। देखिए अपन एग्जांपल तरीके से कर लेते हैं। थोड़ा मैं अपना इसको मान लेते हैं। अच्छा यहाँ पर पहले अगर ऐसा हो जाए तो इस केस में ए को कहते क्या है, तो इस केस में ए को यहाँ ए को ग्रुप जी का जनक यानी कि जनरेटर कहते हैं जिसे इस सिंबल्स है इसको बोलते हैं जनरेटर ए, जिसे जनरेटर ए से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर। तो यहाँ पर आपने ये क्या है कि ऑर्डर या एक सेट जी कुछ ऐसा है कि इसके प्रत्येक अवयव को अपन ये इस एलिमेंट ए की पूर्णांक घात के रूप में अगर व्यक्त कर पाए तो a पावर n और एवरी n बिलोंगिंग z, तो इस a को इस g का जनक कहते हैं। इसे और इस सेट जी को ही अपन क्या कहेंगे, चक्रीय समूह। अब एग्जांपल के तौर पर आप समझिए, मैं एक लेट कर लेता हूँ कोई भी एक सेट 1 -1 आयोटा एंड माइनस आयोटा। तो देखिए इनमें से कम एक या दो अवयव, कम से कम एक तो होना ही चाहिए। कम से कम एक या दो अवयव ऐसे होंगे जिनसे इस ग्रुप के सभी अवयव वापस बन जाएंगे। देखिए कैसे, आयोटा की पावर अगर मैं 1 लिखूंगा तो आपका आंसर आएगा आयोटा। का अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो आपका आंसर आएगा -1। मैं अगर आयोटा का अगर क्यूब करूंगा तो मेरा आंसर क्या आएगा, आयोटा का क्यूब मतलब आयोटा स्क्वायर इनटू आयोटा, और आयोटा स्क्वायर है कितना -1 इनटू आयोटा, दैट मींस माइनस आयोटा। और आयोटा की घात अगर मैं 4 कर दूं तो उसको अब क्या आएगा, आयोटा पावर 4 देके ये क्या आएगा, आयोटा पावर 4, दैट इज आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं अपन इसको। और आयोटा स्क्वायर है कितना -1, और -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा
1। तो जैसे कि ये आयोटा है, तो आयोटा से आपने देखिए क्या क्या बना दिया, आयोटा खुद बन गया, आयोटा स्क्वायर से -1 बन गया, आयोटा क्यूब से आपका माइनस आयोटा बन गया और आयोटा पावर 4 से आपका 1 बन गया, यानी कि 1 -1 आयोटा एंड माइनस आयोटा, ये सारे के सारे किससे जनरेट हुआ, आयोटा से। तो यहाँ पर ये आयोटा इस ग्रुप जी का एक जनरेटर कहलाएगा। इसी तरह से ये माइनस आयोटा भी होगा, जैसे कि अगर मैं माइनस आयोटा की पावर 1 करूंगा तो अपना आंसर माइनस आयोटा ही आएगा। मैं माइनस आयोटा का स्क्वायर करूंगा तो ये माइनस का स्क्वायर प्लस बन जाएगा, और आयोटा स्क्वायर आएगा तो आयोटा स्क्वायर अगेन क्या होता है, -1 होता है। इसी तरह से माइनस आयोटा का अगर मैं क्यूब निकालूंगा तो मेरा आंसर क्या आएगा, माइनस का क्यूब अगेन माइनस होता है, और आयोटा क्यूब क्या होता है, आयोटा क्यूब आपका माइनस आयोटा होता है, ये होता है माइनस आयोटा, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा आपका आयोटा। इसी तरह से माइनस आयोटा पावर 4 क्या हो जाएगी, तो ये माइनस पावर 4 आपका प्लस बन जाएगा, और आयोटा पावर 4 मिल जाएगी, आयोटा पावर 4 आपका ये होता है 1 होता है। तो इसी तरह से कहने का मतलब माइनस आयोटा वो एलिमेंट है जिससे इस ग्रुप के सारे एलिमेंट जनरेट होके देखिए 1 -1 आयोटा एंड माइनस आयोटा। तो कहने का मतलब यहाँ पर इस सेट जी के लिए, इस सेट जी के लिए आयोटा तथा माइनस आयोटा समूह समूह जी के जनक होंगे, जनक होंगे। इस एग्जाम्पल के लिए कितने जनक होंगे, इसके 2 एग्जाम्पल होंगे, कौन, आयोटा और माइनस आयोटा। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई सेट आपका जी हो, उसमें एलिमेंट्स पड़े हो, तो उन एलिमेंट्स में कम से कम एक अवयव ऐसा होगा जिससे उस सेट जी के सारे एलिमेंट्स को अपन डेराइव कर पाए। जैसे कि यहाँ आयोटा से आपने सारे निकाल लिए 1 -1 आयोटा एंड माइनस आयोटा, इसी तरह से माइनस आयोटा से भी अपन ने सारे जनरेट कर लिए। तो अगर ऐसा कोई एलिमेंट है तो वो ही एलिमेंट आपके इस ग्रुप जी का एक तो कहलाएगा जनरेटर। जैसे कि अगर ए कोई आपके सेट जी का अवयव है और इस ए की पूर्णांक के रूप में अगर व्यक्त कर पाएंगे, एक से इससे सारे जनरेटर, मतलब ए के अगर सारे एलिमेंट इस ए से जनरेट हो जाए तो इस ए को अपन ग्रुप जी का जनरेटर कहेंगे, और जनरेटर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इससे रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? तो ये रहेगी आपकी जनरेटर की डेफिनेशन। क्लियर? ये रहेगी आपकी जनरेटर की डेफिनेशन। अच्छा, यहाँ पर ये एन आपका क्या रहेगा, कोई भी पूर्णांक मान लेगा। तो अपन इसी को कंटिन्यू करते हैं। देखिए आपका इससे रिलेटेड अब आपके एक थ्योरम आएगी, तो अपन उस थ्योरम को समझते हैं। मैं इसको इरेज कर लेता हूँ। जनरेटर यानी कि जनक, यानी कि वो ऐसा एलिमेंट होगा जिससे उस सेट जी के सारे अवयव या एलिमेंट्स आपके डेराइव हो जाएंगे। ठीक है? तो प्रत्येक सेट जी का कोई न कोई एक एलिमेंट तो ऐसा होता ही होता है जो कि उसका जनरेटर होता है, यानी कि उसकी सहायता से अपन उस ग्रुप के सभी एलिमेंट्स को डिराइव कर सकते हैं। और जो कि होता है आपका, जैसे कि मल्टीपल के रेस्पेक्ट में लें तो होता है आपका आइडेंटिटी एलिमेंट ई, यानी कि प्रत्येक संख्या के साथ में अगर कुछ भी गुणा में नहीं हो तो उसके साथ हमेशा गुणा में एक तो होता ही होता है। क्लियर?